बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो 20 अगस्त 2022 को कराई गई थी। हम लोग पीटी का प्रोविजनल आंसर की देख रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? अल मशूदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी 1206 में। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक अर्थात पूरब का सिराज कहा जाता था? तो सही आंसर है जौनपुर। जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाता था और ये जौनपुर की स्थापना जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल सम्राट ने जंजीर अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? सो करेक्ट आंसर इज बी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत भारतीयों के लिए है का नारा इनमें से किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ हियर सी इंफॉर्मेशन अबाउट फिरोज शाह तुगलक। कुछ यहाँ पर है, जैसे कि फिरोज शाह का जो शासनकाल था 1351 से लेकर 1388 तक था। इसने एक हॉस्पिटल जिसका नाम दारुल सफा, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चंस में दे रखा है, तो ये दारुल सफा जो है एक हॉस्पिटल है, और दीवाने खैरात जो है ये एक मैरिज ब्यूरो है, जो कि जो गरीब मुस्लिम जो लड़कियां थी उनकी शादी की व्यवस्था करती थी दीवाने खैरात। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन से कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टैक्स, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने कई टैक्स को ख़त्म किया और उनके जगह पर 4 तरह के टैक्स को इसने लगाए, जैसे खैराज, खमस, जजिया एंड जकात। ये चारों टैक्स जो है फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? करेक्ट आंसर इज मुनरो। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। सो ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं है पूछा गया है? तो अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने की थी? ब्रह्म समाज ने नहीं की थी पूछा गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन रॉय के द्वारा होती है। तो ये अवतारवाद की निंदा नहीं करते थे, जबकि जातिवाद, बहुविवाह और प्रदा प्रथा की इन्होंने विरोध किया है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर गौरी शंकर मिश्र हो जाएंगे, जबकि महादेशाई, नरहरि पारेख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के समय ज्वाइन किए थे। सो करेक्ट आंसर इज गौरी शंकर मिश्रा। और हम लोग जानते हैं कि 1917 का जो चंपारण किसान आंदोलन था वो सबसे बड़ा आंदोलन था गांधी जी का, इस रूप में क्योंकि गांधी जी ने अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी थी यहीं से स्टार्ट की थी। और चंपारण किसने बुलाया था गांधी जी को? तो राजकुमार शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? तो 1908 में खुदीराम बोस को दिया गया था फांसी। और हम लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था उसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने गोली मारकर अपनी हत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें फांसी दे दिया गया 1908 में ही। तो खुदीराम बोस यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में। सो करेक्ट आंसर इज उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? उदयन। कई बार ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अजात शत्रु नहीं हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे, उदयन होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सिकंदर के भारत के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? धनानंद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यहां पर कुछ जो इस क्वेश्चन से देवबंद स्कूल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो देवबंद के जो संस्थापक हैं वो हैं मोहम्मद कासिम नानोतवी, और इसके कुछ संरक्षक यानी कि जो इससे रिलेटेड कुछ लोग थे उनकी ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये एक काफ़ी टफ क्वेश्चन माना जाएगा, काफ़ी इसमें याद करना पड़ेगा, तभी जाकर उस क्वेश्चन को हम लोग देवबंद स्कूल वाला कर सकते थे। इवन यदि स्थापना को लेकर पूछा जाता तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन पूछा गया था कि इनमें से कौन नहीं है, तो कई लीडर्स के नाम जानने पड़ेंगे तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन है फिरदौसिया जो सेक्ट था सूफिज्म का, उससे फिरदौसिया जो है
ये मुख्यतः बिहार में काफ़ी प्रचलित सेक्ट था सूफिज्म का, जिस फिरदौसिया सेक्ट से संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध था। आप देख सकते हैं इसमें कि कुछ जो सैफुद्दीन मनेरी हैं उनसे कुछ रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं पर रिलेटेड है। मखदूम सरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी इनका पूरा नाम था। आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। इनका जन्म मनेर बिहार में हुआ था, जो पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन इनकी जो देहांत है, जो डाइट हुए थे, ये बिहार शरीफ में हुए थे, जो कि भागलपुर जिले में है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, रेस्टिंग प्लेस, दैट मीन्स जो बड़ी दरगाह है वो सरफुद्दीन याहिया से रिलेटेड है और इनकी जो दरगाह है वो बिहार शरीफ में है। तो ये जानना काफी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे? तो फिरदौसी, ऑप्शन से इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? मुंगेर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बिहार में किस वर्ष बकाशत आंदोलन प्रारंभ हुआ? 1936, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? शो करेक्ट आंसर इज भाब्रू, और भाब्रू जो है वो जयपुर राजस्थान में ये है। क्वेश्चन नंबर 19। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार के बारे में पूछा गया है। वाग्भट, ये बुक है वाग्भट की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। नालंदा ताम्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त होंगे इसका, क्योंकि हम लोग कुछ डिटेल्स देखते हैं कि गुप्त वंश के, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होंगे, अभी जस्ट इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक जो है नालंदा ताम्र लेख लिख दिया गया है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, ओके। और गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने कौन कौन से अपने टाइटल एडॉप्ट किए थे? श्री गुप्त और घटोत्कच जो है वो महाराज ही अपने आप को कहलवाते थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज अपना उपाधि धारण किए। और यहां से जो रियल फाउंडेशन है 319 एडी में मानी जाती है गुप्त वंश की, यहीं से गुप्त संवत की स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम 399 से। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं उपाधि समुद्रगुप्त को है। तो आप देखते हैं हम लोग कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड कौन कौन से हैं। कविराज, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। अश्वमेध प्राक्रमण विक्रम, परम भागवत अकॉर्डिंग टू नालंदा कॉपर प्लेट, यही क्वेश्चन था। सर्वराज और क्षेत्र यानी कि अपरूटर ऑफ ऑल किंग, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस मेंशन द टाइटल धर्म प्रचार बंधु, ओके। धर्म प्रचार बंधु जो है समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो गुप्ता जो रूलर्स थे वो ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो करते थे, इसलिए, और समुद्रगुप्त ने काफी इस पर काम किया था, इसलिए उन्हें धर्म प्रचार बंधु भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य, सकारी, देवगुप्त, देवश्री, देवराज, नरेंद्र चंद्र सिंह, विक्रम और परम भागवत इन्होंने भी धारण किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू नालंदा कॉपर प्लेट नहीं। और वहां पे पूछा गया था कि नालंदा कॉपर प्लेट के अकॉर्डिंग समुद्रगुप्त ने ही धारण की थी परम भागवत की, तो वहां पे करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। अदर आप देख सकते हैं, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता था, स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य, कामादित्य, कर्मादित्य, परम भागवत, सक्रोपाम और देवराज भी कहा जाता था। तो ये सारी चीज इंफॉर्मेशन थी, इसे नोट करना होगा। बकाशत जो भूमि है, बकाशत लैंड के लिए जो आंदोलन हुआ था वो मुंगेर के बढ़ैया ताल में हुआ था। इसे बढ़ैया ताल का विरोध भी कहा जाता है। मेन कारण था जमींदारी प्रथा की समाप्ति को लेकर, और हमने देखा कि ये 1936 में इसके जो मेन लीडर थे वो थे करयानंद शर्मा। खैबर पास के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो खैबर पास से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। खैबर पास जो है दो कंट्री, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान को छोड़ता है। तो खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का ननगरहर प्रोविंस को जोड़ता है। लेकिन यदि हम लोग सिटी की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से काबुल और पाकिस्तान की तरफ से पेशावर, ये दोनों सिटी को जोड़ता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे खैबर पास से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है, पूछा गया है। तो यहां पर काबुल और इस्लामाबाद नहीं होगा, बीपीएससी के द्वारा ये आंसर दिया गया था, जबकि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि इस्लामाबाद बहुत दूर है। काबुल और पेशावर को जोड़ता है खैबर दर्रा जो है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हो सकता है कि चेंज कर ले बीपीएससी, तो इसको वेट करना होगा फाइनल आंसर को लेकर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दंडाकारण्य जो है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, जबकि वायनाड केरल में है, मलनाड कर्नाटक में है, और विदर्भ जो है महाराष्ट्र में है। ये रीजन के बारे में पूछा गया है और स्टेट। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग किसको जोड़ता है? तो लेह और मनाली को जोड़ता है, और इसकी जो लेंथ है 9.02 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? सिहाद्री, विशाखापट्टनम, काफी न्यूज में था ये। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा? जो सौराष्ट्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, रामसर स्थल और राज का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें पूछा गया सही नहीं है, तो लोनार जो है राजस्थान में नहीं है, लोनार जो है वो महाराष्ट्र में है, जबकि सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, थोल गुजरात में है, अस्टामोडी केरल में है। अभी हमारे पास टोटल 75 जो है रामसर साइट हो गए हैं पूरे इंडिया में। हम लोग जानते हैं कि 2 फरवरी को हम लोग जो वेटलैंड डे है, 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, अर्थात कि आर्द्र भूमि जो दिवस है, विश्व आर्द्र दिवस हम लोग 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो रामसर से रिलेटेड पूछा गया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? अकॉर्डिंग टू बीपीएससी वो ब्राह्मणी को कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार लिया जाए फाइनल आंसर की में, लेकिन इसका सही आंसर तापी होना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी हम लोग देख लेते हैं। ब्राह्मी का जो कैचमेंट एरिया है वो लगभग 39,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि माही का जो ये तापी का जो कैचमेंट एरिया है वो 65,000 के आसपास है। तो इस बेसिस पर तापी होना चाहिए, और इसमें पूछा गया है यस, इसमें पूछा गया है कि सबसे किसका कम है। ओके, यस, करेक्ट आंसर इज ब्राह्मणी। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट आंसर। हेयर, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? शो ब्राह्मणी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नॉट ओके। हेयर ब्राह्मणी डिटेल्स 39,000, यस, सो ब्राह्मणी इज करेक्ट आंसर, नॉट तापी। दंडाकारण्य के बारे में हम लोगों ने देखा कि मेनली जो है दंडाकारण्य जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज्वाइंट एरिया को कहते हैं दंडाकारण्य, मध्य प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी क्षेत्र के भाग हैं? ये पूछा जा रहा कि गंगा के किनारे स्थित नहीं है जो राज्य, उनके बारे में नहीं पूछ रहा, पूरे कैचमेंट एरिया को पूछ रहा कि गंगा का जो इंपैक्ट है, कैचमेंट एरिया जो है वैसे एरिया को कहते हैं जहां पर कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो इस तरह के 11 जो है राज्य हो जाएंगे, जिसमें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। सो करेक्ट आंसर इज 11। क्वेश्चन नंबर 29, प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो वो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया हो जाएगा, जो कि 8 ज्वाइंट है। जैसे ये अपना इधर ज्यादा निकल गया, यदि हम बिहार को ड्रॉ करें अपने, तो कुछ ये भी अभी भी ज्यादा निकल रहा है। ये अपना बिहार है, तो ये जो नेपाल से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती हैं भूकंप आने की। जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्षेत्र और दृष्टि से किलोमीटर स्क्वायर में जो सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है वो कौन सा है? तो भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर, हमने अपने बिहार को जो हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट हैं इन्हें 9 डिवीजन में बांटे हैं, इसी को संविभाग कहते हैं। और 9 डिवीजन में एक डिवीजन भागलपुर भी है, जिसमें केवल 2 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, भागलपुर और बांका। तो सबसे छोटा जो हो जाएगा वो भागलपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हमें 9 जो डिवीजन है और 9 जो डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको याद कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? तो ये नकटी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जमुई में है नकटी, और जमुई में नकटी जो है ये जनरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, न कि बर्ड सेंचुरी है, जबकि बरेला, कन्वर और कुशेश्वर जो है देख लेंगे डिटेल्स सभी, ये सब बर्ड्स सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध होगा? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जैसे देखिए बक्सर में कोई खनिज नहीं है, इसको काट सकते हैं। पटना में खनिज मिलने की कोई संभावना नहीं है, और जैसे
मधेपुरा और पूर्णिया है, यहाँ भी खनिज मिलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि भागलपुर में मिल सकती है लेकिन यहाँ नहीं मिल सकती है। तो हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को या तो आप ऑप्शन ई के साथ जा सकते हैं या फिर इस तरह से एलिमिनेशन करके जो आ रहा है वो हम लोग फाइनल आंसर चूज करते हैं। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड कैमूर में है, जिसकी स्थापना 1979 में होती है, और ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। नागी डैम है जो पक्षी है। ओके, नागी जो है वो पक्षी अभ्यारण्य है, लेकिन नकटी जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। और जब दोनों को भी कहीं कहीं लिखा जाता है नागी नकटी, तब हम उसको पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नागी और नकटी दोनों अलग अलग पूछा गया था, केवल नकटी के बारे में पूछा गया था। तो नकटी जो है वो मेनली फेमस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, न कि बर्ड सेंचुरी के लिए। शो पंत जो है, जिसे राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, नालंदा में है। उदयपुर पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन भागलपुर, बरेला वैशाली में है। कुशेश्वर अस्थान जो पक्षी अभ्यारण्य है, दरभंगा, गोगाबिल कटिहार। ये लिस्ट है, कर लेना होगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 34, द स्मॉलेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरी इन लेंथ in kilometer is Punpun. Option C correct answer. Question number 35, which one of following agroclimatic zone of Bihar produce maximum makhana? So correct answer is northeast alluvial plain. Okay, northeast alluvial plain. एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग बिहार को 4 पार्ट में डिवीजन हम लोगों ने किया है। इसका लिस्ट देख लेना होगा। अगले बार पूछा गया था कि कौन सा जो डिवीजन है एग्रोक्लाइमेटिक जोन सबसे ज्यादा एरिया रखता है, तो ये अपना जो है नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। यहां पर सबसे ज्यादा मखाना पैदा किया जाता है, ये वाला एरिया। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ फ्लोइंग पेयर ऑफ पार्क्स और सेंचुरी एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मैच करेक्टली? कैमूर जो है बक्सर में नहीं, कैमूर जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जबकि भीम बांध मुंगेर में है, नागी डैम जमुई में है, राजगीर नालंदा में है। ऑलरेडी हम लोगों ने भी देखा ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ फ्लोइंग सिटीज एक्सपीरियंस एंड अर्ली सनसेट? सिडनी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, अफगानिस्तान शेयर्स इट्स नेशनल बाउंड्री विद पाकिस्तान? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ फ्लोइंग फॉरेस्ट फायर बुश फायर इज नॉट अ मेडिटेरियन क्लाइमेट टाइप? नॉट पूछा गया है मेडिटेरियन क्लाइमेट टाइप। कैलिफोर्निया में मेडिटेरियन क्लाइमेट मिलता है, टर्की में भी मिलता है, विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया है वहां मिलता है, जबकि साइबेरिया जो रशिया में है वहां पर मेडिटेरियन क्लाइमेट नहीं मिलेगा। मेडिटेरियन क्लाइमेट उस क्लाइमेट को कहते हैं जहां पर कि जैसे खट्टे फलों के खेती के लिए और विंटर रेनफॉल के लिए मेडिटेरियन क्लाइमेट जाना जाता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अमॉन्ग द फ्लोइंग कंट्रीज विच वन ऑफ हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज इंडियन? शो मॉरिशस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले से में संबंधित संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी? तो ये 126वां था बिल, वो ले आया गया था संसद में, और ये फिर फाइनली अमेंडमेंट होकर 104वां जो अमेंडमेंट एक्ट था वो बना था। इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल्स वीडियो भी बनाए हैं जो हमारे अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। काफी क्लियर हो जाएगा कि अमेंडमेंट कैसे करते हैं और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर 126वां संविधान संशोधन जो विधेयक है यानी कि बिल, वो आया था, और ये फाइनल जब एक्ट बना तो 104वां बना, जिससे कि एंग्लो इंडियन के सीट को खत्म कर दिया गया है लोकसभा और विधानसभा दोनों से, जो रिजर्व हुआ करती थी। लोकसभा में 2 सीटें होती थी और स्टेट में, हर एक स्टेट में 1 सीटें रिजर्व होती थी एंग्लो इंडियन के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए ऐसा कुछ नहीं है, जबकि अदर जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 44, 73वें जो संविधान संशोधन है 1992 में हुआ था, उसमें 11वीं अनुसूची जो कि 243 आर्टिकल में लिखा गया है, कितने सूची हैं? तो पंचायती राज में टोटल 29 सूची है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित या मनोनीत हो। यहां पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज colonialism, पॉलिटिकल एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 to 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र झा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? जो ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर। पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे
पर्यवेक्षण में आता है। सो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर, उनके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? यह संसद द्वारा पारित अधिनियम, इसीलिए क्योंकि ये एक्ट के द्वारा पारित किया गया है, ये बनाया गया है आयोग, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? पूछा गया है। मध्य प्रदेश तो शीर्ष पे है, राजस्थान महाराष्ट्र में भी होती है। ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, गलत होने के इसमें बहुत चांसेस प्रोबेबिलिटी है। बीपीएससी के द्वारा छत्तीसगढ़ इसमें दिया गया है। 51, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया था। हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती होती है, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी होती है, लेकिन इसमें पूछा है कि शीर्ष स्थान पर नहीं होती है। तो काफी टफ क्वेश्चंस ये था अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन ई है तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन ई के साथ गए होंगे, लेकिन बीपीएससी ने फाइनली छत्तीसगढ़ को दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक दो दिखेंगे जिसमें कि काफी केयरफुल होना पड़ता है स्टूडेंट को। सही आंसर इसमें छत्तीसगढ़ दिया गया है और छत्तीसगढ़ ही फाइनल आंसर होगा, मेरे ख्याल से भी लग रहा है बीपीएससी वही देगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? किशोर जनसंख्या का आकार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कई बार महत्वपूर्ण यहां पर जो दे रहा, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण कि एक सबसे, और इसमें कह दिया है एक, तो हम लोग ऑप्शन ई के साथ नहीं जा सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि ऑप्शन ई के साथ हम लोग चाहते हैं। लेकिन इस भाषा को पढ़ने के बाद इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? सही आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो अधिकतम प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहां ब्याज दर में कमी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 57, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? सही आंसर सीतामढ़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? जो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 के अकॉर्डिंग रोहतास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग। इसका सही खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, चीनी और निर्माण में से इसमें से सही आंसर नहीं हो कर पाया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ई के साथ चला गया है बीपीएससी। क्वेश्चन नंबर 61, किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश को नेतृत्व दे रहा है? तो यहां पर भी ऑप्शन ई के साथ गया है, जबकि आलू को किया जा सकता था। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा काफी केयरफुल होकर करना पड़ता है, देखना होगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे? तो श्री YH मालेगांव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में ग्रांटी प्रदान करता है? तो निर्यात ऋण ग्रांटी कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, FCI। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो 1, 2, 3 संयम की बात नहीं कही गई है, सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता ये जो है उनके मेन टूल्स है गांधी जी के। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? शो रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था वो देता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? एम ए जिन्ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 69, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? खिलाफत आंदोलन। 1921 में मालाबार जो केरला तट पर है, ये वाला जो है एरिया मालाबार तट है, यहीं पर हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला मुस्लिम्स हैं, इन्होंने जमींदारों के प्रति जो है वो ये विद्रोह किए थे। क्वेश्चन नंबर 70, हाथकती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुए थे?
गणेश वासुदेव जोशी। 3 शाही दरबार, जिसे दिल्ली दरबार भी कहते हुए थे। मैं डिस्क्रिप्शंस में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा दिल्ली दरबार से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये पूरा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, लेकिन ये काफ़ी टफ था। इस तरह के क्वेश्चंस मतलब कि आप ऐसे ही लगा सकते हैं, या तो आपने कहीं पढ़ रखा हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर, नहीं तो ये बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं लिखे जाते हैं, या जो कॉन्सेप्ट है इसका वो नहीं दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है अश्विनी कुमार दत्त। 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शाह मोहम्मद जुबैर और मजहरुल हक के साथ आंदोलन पर समिति का गठन किया। एम के गांधी, दैट मीन्स महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में बिहार नेशनल कॉलेज और उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। और मजहरुल हक ने सितंबर 1921 में हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए अखबार मदरलैंड की शुरुआत की थी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस पे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु 1921 में मदरलैंड जो समाचार पत्र किसने प्रारंभ की थी? मजहरुल हक। ऑलरेडी हम लोगों ने ये देखा। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। ओके, राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे यहाँ पे। सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, 1937 में प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? शो मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, सूरत विभाजन के बाद जो 1907 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरमपंथियों का ही नियंत्रण रहा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बदरुद्दीन तैयबजी जो है 1887 का जो मद्रास अधिवेशन था उसके ये प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट जो मुंबई में हुआ था उसके वमश चंद्र बनर्जी थे, और 1886 में जो सेकेंड हुआ था कलकत्ता में हुआ था, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे। और थर्ड पहले जो मुस्लिम थे वो बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चटगांव शस्त्रागार जो हमला है किसने संगठित किया था? तो मास्टरदा सूर्यसेन को मास्टरदा भी कहा जाता है 1930 में। चटगांव जो है आज बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 81, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैथ से रिलेटेड है, हम लोग इसको बाद में सॉल्व करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 82, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वैसे जब इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका सही आंसर 4084101 आ रहा, 2 नहीं आ रहा, लेकिन बीपीएससी ने इसका ऑप्शन 2 कंसीडर कर लिया है, क्योंकि जो हम लोग अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि P1 प्लस R बटा 100 टू द पावर T, यानी कि टाइम। यहाँ पर R जो है वो 5 है, 100 का 100 है। P यहाँ पे यदि 3528000 रखेंगे और टाइम जो है 3 रखेंगे, और जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यहाँ पर 2 नहीं 1 आएगा, लेकिन बीपीएससी ने ए दे रखा है। वैसे इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए था। तो देखते हैं फाइनल आंसर में इसका आंसर क्या देता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 90। क्वेश्चन नंबर 85, 7 लीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, ऑप्शन डी 20। क्वेश्चन नंबर 87, 70 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 88, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। डिटेल्स में एक बार मैं मैथ्स वाला जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पीटी के, उन पर एक डिटेल्स वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि काफ़ी मदद मिलेगी हमें सॉल्व करने में भी। क्वेश्चन नंबर 91, 1 सेकेंड्स दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है। इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। 1 फेम्टोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रकाश वर्ष, कई बार क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दूरी हम लोग मापते हैं, लाइट ईयर। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? तो नोवलजीन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, साबुन में आमतौर से बिथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है? तो रोगाणु रोधक के रूप में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोल्ड कंडीशंस में स्थित जो डिकम्पोजेबल रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो एस्पार्टेम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सारे ये जो क्वेश्चन है वो याद करने ही वाले हैं, साइंस के काफ़ी आसान नहीं क्वेश्चन माने जाएंगे।
मीडियम से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं इस बार, तो इस तरह देखने होंगे क्वेश्चंस को लेकर कि क्या पैटर्न है, किस तरह से बीपीएससी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 जो है, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो एड्रेनल, ऑप्शन सी करेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, रोगाणु रोधक तथा निष्क्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर। बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन पराऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणु रोधक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं होता है? तो विटामिन ऑप्शन में दिया गया है, यदि ऑप्शन ई है तो हमें उपयुक्त में से कोई नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि विटामिन डी तो मानव शरीर उत्पादन कर ही लेता है ना। तो देखना होगा फाइनल आंसर क्या दिया जाता है। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? तो उपचार के लिए प्राकृतिक अभिक्रमक का प्रयोग, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? सो ल्यूमिनॉल, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो वायरस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित किया जाता है? ZW। यहां पर फीमेल के बारे में पूछा गया, तो फीमेल का है ZW और मेल का है DZ। जैसे मनुष्यों में से होता है XY निर्धारण करता है, ये पुरुषों को करता है, और XX ये फीमेल को करता है, तो उसी तरह से फीमेल बर्ड्स को ZW के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 106, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या है? तो प्रतिद्वंदिता तथा परिवर्तन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्रेफिक्स जो है उनके रक्त का जो रंग होता है वो नीला होता है, ब्लू। क्वेश्चन नंबर 108, इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए इस ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बीज में निम्नलिखित में से क्या होते हैं? निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो ये तीनों हो जाएंगे, भंडारित भोजन भी रह सकते हैं, पिंड गर्भ बीजावरण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110, फल निम्नलिखित में से क्या है? अंडाशय का उत्पाद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फंगस किस प्रकार के जीव है? मृत जीवी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा वियर में फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो ईस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो पत्तियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है, जो प्लांट्स होते हैं उनके। क्वेश्चन नंबर 114, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया जो है वो वातावरणीय आवर्तन, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन के चलते जो है वो स्टार जो है वे ट्विंकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? बढ़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो उष्मा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 170, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक शाखा, विज्ञान शाखा का क्या नाम है? तो प्लाज्मा भौतिकी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, इसका सही आंसर 1 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 119, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो समुद्र के विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और 120 का जो आंसर है वो 11 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और अभी नाटो के जो टोटल सदस्य हैं वो 30 कंट्री हैं। क्वेश्चन नंबर 122, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आईएनए विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया था 17 मार्च 2022 को। डेट भी पूछे जा रहे हैं, तो कोई भी जब आप करेंट तैयार करें तो उसके डेट के साथ करें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोबर्धन का उद्घाटन कहां से किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? विनय मोहन कात्रा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, 8 दिसंबर 2021 को जनरल विपिन रावत की चॉपर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, और किस स्टेट में पूछा गया? तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 130, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, अहमदाबाद से मुंबई में ही यह स्थापित हो रही है जापान के हेल्प के द्वारा। शो क्वेश्चन नंबर 130, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा मई
की गई है, जो कि 18 वर्ष के आयु होने तक तो 1,500 रुपए जो है उन बच्चों को दिए जाएंगे जो अनाथ हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 135, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में पदक से सम्मानित किया गया है गोल्ड मेडल से? शो बिहार मंडप, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, सरकारी जो थिंक टैंक है नीति आयोग, हम लोग जानते हैं कि जो नीति आयोग है वो थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ओके, मल्टीपल पोवर्टी इंडेक्स जो है वो जारी करता है, जिसमें कि बिहार का जो प्रतिशत था वो शीर्ष था और इसका प्रतिशत 51.91% था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत जो हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, वो पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हम लोग जानते हैं कि इस बार हमने टोक्यो पैरालंपिक में टोटल 19 मेडल्स जीते थे, जबकि ओलंपिक में 7 मेडल्स जीते थे टोटल। क्वेश्चन नंबर 138, बिहार दिवस 2022 की जो थीम थी इस बार जल जीवन हरियाली, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय में बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था पीएम गति शक्ति योजना को लेकर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं? 5, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आचार्य चंदना जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? धीरज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, पटना में। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, जिनकी अभी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। क्वेश्चन नंबर 145, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA पर हस्ताक्षर किए भू-स्थानिक सहयोग के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नेता के रूप में वो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था, यहाँ पे फुल्ली डेट पूछ दिया गया है 6 दिसंबर 2021 को। यदि ये डेट नहीं पता रहेगा तो फिर हम गलत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, दूसरे भारत नॉर्डिक जो है शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? डेनमार्क, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर कब हुए? तो 18 फरवरी 2022, यहाँ भी डेट पूछा गया है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 150, 16 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 जो शिखर सम्मेलन है किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जर्मनी। हम लोग जानते हैं कि G7 में टोटल 7 कंट्री हैं, जिसमें कि USA, नॉर्थ अमेरिका से USA और कनाडा, और यूरोप से जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली भी है। तो ये 4 हो गए यूरोप से, 2 हो गए नॉर्थ अमेरिका से और 1 अपने एशिया से जापान। तो ये टोटल 7 कंट्री हैं। यूरोप से जो है वो जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूके। ये टोटल अपने 150 क्वेश्चंस के आंसर रहे हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमने अभी जस्ट इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसको साइन किया था 18 फरवरी 2022 को, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये इन्फोर्स किया गया है 1 मई 2022 से। तो ये टोटल अपने क्वेश्चंस रहे डबल AO एग्जाम से रिलेटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन BPSC की होने वाली है उनके लिए। सो थैंक्स एंड टेक केयर।